वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 5 के लिए इब्तिदाई उर्दू बुक से सबक नंबर 10 को पढ़ाऊंगी। एग्ज़ाम से मुतालिक पूरे ही चैप्टर की तैयारी करवाऊंगी। पहले इस नज़्म को पढ़ना सिखाऊंगी, फिर इसका मतलब लिखना बताऊंगी कि एग्ज़ाम में किस तरह से लिखोगे। फिर सभी क्वेश्चन आंसर और ग्रामर से रिलेटेड सभी क्वेश्चन बताऊँगी कि एग्ज़ाम में किस तरह से लिखोगे। तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में आपको इस बुक के सभी चैप्टर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। यहाँ पर आप सबक नंबर 10 को पढ़ोगे। ये एक नज़्म है और इस नज़्म का नाम है नौनिहालो। पहले मैं आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक नज़्म को पढ़कर बताऊँगी, फिर इसका मतलब लिखना बताऊँगी कि एग्ज़ाम में किस तरह से लिखोगे। तो सभी बच्चे इस तरफ ध्यान देंगे, ध्यान से सुनेंगे। वतन गुलशन है, रंगी फूल हो तुम, गुलशन कहते हैं बाग को। सफ़ीना है वतन, मस्तूल हो तुम, सफ़ीना कहते हैं जहाज़ को। मस्तूल कहते हैं जहाज़ का वो डंडा जिसके ऊपर कपड़ा बंधा होता है। बहुत प्यारे हो तुम, मकबूल हो तुम, मकबूल यानी कि मशहूर हो तुम। तुमसे रौनक कौम व वतन है, रौनक यानी कि चहल पहल। तो एग्ज़ाम में इसका मतलब कैसे लिखोगे? पहले लिखोगे सयाको सबक। सयाको सबक को लिखना ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें नज़्म के शायर का नाम लिखना होता है। यहाँ पर लिखोगे कि ये अशार शाद हरफी की नज़्म नौनिहालों से लिए गए हैं। तशरीह में लिखोगे शायर कहता है कि ए बच्चों, तुम इस वतन के फूल हो, फूल के जैसे हो। बाग में गुलशन में रौनक क्योंकि फूलों से होती है, इसी तरह तुमसे ही इस मुल्क में भी रौनक है। ये मुल्क एक जहाज़ की तरह है और तुम इसके बादबा यानी कि मस्तूल हो। तुम वो शे हो जिसे हर कोई पसंद करता है और तुमसे ही इस वतन की रौनक है। अब दूसरा बंद है, वतन वालों को अपना भाई जानो, मोहब्बत में तासुब की ना मानो। तासुब कहते हैं ना इत्तेफाकी को, भेदभाव को। रहो मिलजुल के झगड़े की ना ठानो, चमन फूलों के झमघट तक चमन है, चमन फूलों के झमघट तक चमन है। तो पहले सयाको सबक लिखोगे, लिखना ज़रूरी है क्योंकि नज़्म के शायर का नाम भी लिखना होता है। तो लिखोगे ये अशार शाद आरफी की नज़्म नौनिहालों से लिए गए हैं। तशरीह में लिखोगे शायर बच्चों से कह रहा है कि ए बच्चों, आपस में मोहब्बत से रहो, एक दूसरे से हसद या जलन ना करो और ना ही मज़हब की या मज़ाहिब की तफरीक से लड़ो, क्योंकि सब एक ही मुल्क के रहने वाले हो। आपस में झगड़े बिल्कुल ना करो और आपस में सब मिलजुल कर रहो। तुम इस बाग के फूल हो और आगे चलकर तुम्हें ही इस मुल्क को, इस कौम को संभालना है। ज़ईफ़ों को सहारा दो संभालो, गरीबों की मदद करके दुआ लो। कोई फ़िरका यानी कि नस्ल हो, सीने से लगा दो। चमन में एक जा सरू, सरू है एक दरख्त का नाम। सरू व समन है, समन कहते हैं चमेली को। फिर से पढ़कर बताती हूँ। ज़ईफ़ों को सहारा दो संभालो, गरीबों की मदद करके दुआ लो। कोई फ़िरका यानी कि नस्ल हो, सीने से लगा लो। चमन में एक जा सरू व चमन है, सरू कहते हैं एक लंबे पतले दरख्त को और समन कहते हैं चमेली को। तो यहाँ पर भी पहले सयाको सबक लिखोगे। ये अशार शाद आरफी की नज़्म नौनिहालों से लिए गए हैं। तशरीह शायर कहता है कि अपनों से बड़ों की इज़्ज़त करो क्योंकि वो तुम्हारे बुज़ुर्ग हैं, इन्हीं के दम से तुम भी हो। और अपनों से गरीबों को देखकर मुंह मत बनाओ बल्कि उनकी दुआएं लो, गरीबों की मदद करो। कोई मजहबी या कौमी फ़िरका मिले तो उसकी बेइज्जती मत करो बल्कि उसे अपने दिल से लगा लो। तुम इस मुल्क में इस वतन के फूल हो, जैसे एक दिन एक तना दरख्त बनता है, इसी तरह से तुम भी बड़े होकर इस मुल्क के लिए दरख्त की तरह काम आओगे। तुम्हारे वजह से ही इस मुल्क की चहल पहल छुपी हुई है। आखिरी बंद है, करोगे इस नसीहत पर अमल तुम, मेरा ज़िम्मा के जाओगे संभल तुम। मियाँ मेहनत करो पाओगे फल तुम, ये दुनिया में तरक्की का चलन है। सबसे पहले सयाको सबक। ये अशार शाद आरफी की नज़्म नौनिहालों से लिए गए हैं। तशरीह में लिखोगे शायर कहता है कि ए बच्चों, अगर तुम अच्छी अच्छी नसीहतों पर अमल करोगे, अच्छे रास्तों पर चलोगे, तभी कामयाब हो सकते हो, क्योंकि कामयाबी की कुंजी नेक राह ही है। तो नेकी और अच्छे रास्ते पर चलो। नेकी और मेहनत दोनों ही नेक रास्ते की जानिब ले जाते हैं, क्योंकि अगर तुम मेहनत करोगे तो उसका फल भी पाओगे और दुनिया में तरक्की हासिल करने के लिए यही बातें ज़रूरी होती हैं।
अभी सबक के अल्फाज मायने हैं जो कि आपको याद करने हैं, एग्ज़ाम में भी आएंगे। गुलशन कहते हैं बाग को, सफ़ीना कहते हैं जहाज़ को, मकबूल कहते हैं पसंदीदा को, मस्तूल कहते हैं जहाज़ या कश्ती का लकड़ी से तैयार किया हुआ वो खंबा जिस पर कपड़ा बांधकर बादबान बनाया जाता है। रौनक कहते हैं चहल पहल को, तासुब कहते हैं तंग नज़री को, सरू कहते हैं एक लंबा और ख़ूबसूरत दरख्त का नाम है, समन कहते हैं चंबेली को, ज़ईफ़ कहते हैं कमज़ोर, बूढ़ा या उम्र रसीदा को, फ़िरका कहते हैं कौमी, नस्ली या मजहबी गिरोह को। अब इस चैप्टर के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं, पढ़कर बता देती हूँ कि एग्ज़ाम में किस तरह से लिखोगे। सवाल नंबर 1, रौनक कौमो वतन किसे कहा गया है? शायर ने रौनक कौमो वतन बच्चों को कहा है जो इस मुल्क इस गुलशन के फूल हैं। सवाल 2, चमन फूलों के जमघट तक चमन है से क्या मुराद है? जवाब में लिखोगे चमन फूलों के जमघट तक चमन है से मुराद है कि चमन या गुलशन में जब तक फूल होते हैं उसकी दिलकशी देखने के लायक होती है, और जब ये फूल मुरझा जाते हैं तो गुलशन भी सूना सूना लगता है। सवाल नंबर 3, शायर ने किस नसीहत पर अमल करने की ताकीद की है? शायर ने अपने बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करने, एक दूसरे के साथ प्यार व मोहब्बत से रहने, एक दूसरे के मज़हब की इज़्ज़त करने, गरीबों की मदद करने जैसी नसीहतों पर अमल करने की ताकीद की है। सवाल नंबर 4, दुनिया में तरक्की किस तरह की जा सकती है? दुनिया में तरक्की के लिए मेहनत करनी पड़ती है और नेक राह पर चलना पड़ता है। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तरक्की नहीं कर सकते। अगला सवाल है, नज़्म में ऐसे अल्फाज चुनकर लिखो जिनके आखिर में वाव और नून गुन्ना लगा हो, जैसे कि ज़ईफ़ो, गरीबो और फूलो। नीचे दिए हुए मिसरों को मुकम्मल करना है, यानी कि फिलअप्स हैं जो कि ऑलरेडी फिल हैं। पढ़कर बताती हूँ। वतन वालों को अपना भाई जानो, मोहब्बत में तासुब की ना मानो, रहो मिलजुल के झगड़े की ना ठानो, चमन फूलों के जमघट तक चमन है, ज़ईफ़ों को सहारा दो संभालो, गरीबों की मदद करके दुआ लो, कोई फ़िरका हो सीने से लगा लो, चमन में एक जा सरू व समन है। नीचे कुछ फ़ेल दिए गए हैं, उन्हें जुमलों में इस्तेमाल करो, जैसे कि लिखा हामिद ने ख़त लिखा, दौड़ा उसका घोड़ा रेस में दौड़ा, संभाला उसने गिरते हुए बच्चे को संभाला, मनाया जाहिद ने जन्मदिन मनाया, करो बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करो। इमला दुरुस्त करना है तो वतन में तोएँ आता है, सफ़ीना में फ़े आता है, फ़िरका में बड़ा काफ आता है, नसीहत में स्वाद आता है, गुलशन में शीन आता है और ज़ईफ़ों में ज़्वाद आता है, ना कि ज़ोई आता है। इन लफ्ज़ों को लिखना है और पढ़ना है। सरू तो पहले से इनके 2 शोशे, फिर इस तरह से रे बनाओ, वाव तासुब, ते एन इस तरह से चंदा सा गोल स्वाद, और फिर इसके अंदर से ऐसे बे बना दो। सफ़ीना सीन में से फिर ये नून है, सीन पे ये नून है, सफ़ीना अमल एन मीम लाम अमल दोबारा लिखती हूँ, एन मीम ऐसे पूरा बनेगा, लाम मस्तूल मीम सीन मस, ते वाव तू लाम मस्तूल।